अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो थोड़ा सा हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं मैथ के उससे जो है हट के होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है एबटाबाद बोर्ड, उसका जो एमसीक्यू पोर्शन है उसको मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आप में से जिन्होंने ये पेपर दिया है, अटैम्प्ट किया है, तो आप देख लें कि आपके कितने जो है वो आंसर्स करेक्ट हुए हैं और कितने आपके जो है आंसर्स वो गलत हुए हैं। तो यहाँ से जिन्होंने पेपर नहीं दिया या जो अभी पेपर देंगे फ्रेश कैंडिडेट्स, तो उनको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर जो है वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर पहले जो है पहला एमसीक्यू है आपके पास, द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। कुछ उसने आपको मेजरमेंट दी है और आपसे वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी कितनी है। तो वो आपके पास 6.6% है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 2 के अंदर जो है वो आता है द डायमेंशंस ऑफ द टॉर्क। और अब टॉर्क की डायमेंशंस कौन सी हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरे के अंदर आता है जी आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज जीरो। ठीक है, इसके अंदर शायद मिस्टेक है क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर वो आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो भी जो है आपके पास क्या होगा जी, जीरो होगा। उस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद जो है फोर्थ के अंदर आपको कोई बॉडी है, उसका मास जो है वो 7 kg है, वो जो है कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जो कि 5 न्यूटन की है। तो वो पूछ रहा है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना वो कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आएगा इसके अंदर। और ये आप निकालेंगे किस तरह, एफ इज इक्वल टू एम ए। आपने फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू पुट करनी है और इज इक्वल टू मैथ की जगह मैथ की, और फिर आपने एक्सेलरेशन को अलग कर लेना है, वहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो है आगे आपके पास आता है 5 के अंदर है जी एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स जो है उसकी क्या यूनिट है, एसआई, तो वो है जी न्यूटन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद आता है जी फॉर विच पेयर ऑफ एंगल्स द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल। तो रेंज दो प्रोजेक्टाइल की उस वक्त ही इक्वल होगी जब जो एंगल्स हैं उनका सम 90 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है आपके पास आता है जी 7, a body of 5 kg mass is raised vertically upward through a distance of 1 meter, then work done is। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट वन होगा, 49 जाउल। ये आप निकालेंगे वर्क डन W इज इक्वल टू mgh के फार्मूला के थ्रू। उसके बाद आपके पास आता है जी 8, व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज डबल्ड बाय व्हाट फैक्टर इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब आता है जी 9 के ऊपर, इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग। अगर जो है आपकी अर्थ रोटेट करना बंद कर देती है तो इक्वेटर पर क्या जो है वो जी के साथ क्या सिनेरियो होगा, यानी कि ग्रेविटी के साथ, तो वो जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है जी 100 रेडियंस आर इक्वल टू, एक रेडियन 57.3 के इक्वल होता है, 100 रेडियन आपके पास इक्वल होंगे जी 5730 के। ठीक है, 5730 के इक्वल होंगे। तो उसके बाद 11 के अंदर आता है कौन सी ऐसी यूनिट है जिसका जो है डायमेंशंस नहीं है, वो डायमेंशन लेस है, तो उसके अंदर आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो है आ जाता है जी 12, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो द कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो वो होगा जी आपका वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल, जो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद आता है जी 1 टॉर इज इक्वल टू, एक टॉर किसके इक्वल है, एक टॉर जो है आपका इक्वल होता है जी ऑप्शन नंबर सी 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा जी 14 के अंदर, टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन वी हैव टू डैश। अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करनी है जी, डबल करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस स्प्रिंग की ऑसिलेशन के साथ, हमें क्या करना है जी, सिंपल उसका मैस जो है वो रिड्यूस कर देना है 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद जो है आपके पास एमसीक्यू नंबर 15 आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिबिट नहीं करती, यानी उनकी ये खूबी नहीं होती या ये प्रॉपर्टी नहीं शो करती, तो वो है जी आपके पास पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है जी 16 के अंदर हाफ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड्स टू, हाफ वेवलेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आपको पता है जो कंप्लीट होती है वो 360 की इक्वल होती है, तो हाफ करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो λ/2 आपके पास आ जाएगा जी 180 डिग्री। उसके बाद आता है जी द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ, कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो किस पे बेस करता है, तो वो बेस करता है जी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद आता है जी द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है 273.8
16,273.16 केल्विन। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर इसके साथ एक दूसरा पोर्शन है, आपके पास सेक्शन बी है एंड देन वी हैव सेक्शन नंबर सी एज वेल। सेक्शन बी के अंदर जो है यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा फिलहाल। और यहाँ पर जो है आपके पास सेक्शन नंबर सी है, ये मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल के साथ जो क्वेश्चन हैं वही न्यूमेरिकल आपका आया है जो आपका ऊपर क्वेश्चन आया है, यानी कि यहाँ पर आया है जी आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपके पास आता है जी एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करें यहाँ पर, तो उसके साथ उसी का ही जो है एक आपका न्यूमेरिकल आया है, हाउ फास्ट वुड द मून नीड टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। तो मतलब यही एस्केप वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो सेम ऊपर आपने इसको ड्राइव करने हैं, प्रूव करना है, नीचे वही फार्मूला आपने लगा के उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है।